साथिया, मैं आप सबसे कहता हूं, ये समझना पड़ेगा, ये सीरियल का जमाना नहीं है, वेब सीरीज का जमाना है। जिस वेब सीरीज के माध्यम से सिर्फ अनाचार ही फैलाया जा रहा है। कल मेरे पास एक लेटर आया, प्रिंटेड चित्र सहित। उसमें एक ही दुख व्यक्त किया गया है मुंबई की जैन समाज के द्वारा, और उन्होंने लिखा है कि हे साधु भगवंत, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी समाज को अब रात्रि भोजन का त्याग ना कराएं तो भी चलेगा, लेकिन वेब सीरीज का त्याग करवाइए। आलू प्याज का त्याग नहीं करवाते हैं तो चलेगा, लेकिन वेब सीरीज का त्याग करवाइए। मैंने जब वो पत्र पढ़ा तो मुझे लगा ये वेब सीरीज क्या हो सकती है। जब मैंने बात करके पता चलाया तो पता लगा कि ये किसी भी विषय पर 25-50 एपिसोड का एक जो चित्रण होता है, जिसमें सिर्फ पाप के अलावा और कुछ नहीं होता है। हिंसा उसमें, झूठ उसमें, चोरी उसमें, कुशील उसमें, जुआ उसमें, मांस उसमें, शराब उसमें, सारे के सारे काम उसमें, जो पूरी तरह से आपको, आपके बच्चों को चारित्र से भ्रष्ट कर सके, उसका नाम वेब सीरीज है। साथियों, एक समय था हम अपनी भट्टी लेकर के जाते थे और रामलीला देख करके आते थे, और वहां के बाद घर आने तक राम ही राम हमारे भीतर होता था। रावण को हम गालियां देते थे। जब हम जाते थे देखने के लिए तो राजा हरिश्चंद्र का नाटक देख करके आते थे, और वहां से आकर के लगता था कि धरती पर भी ऐसा कोई सत्यवादी हुआ जिसने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को, स्वयं की पत्नी को और अपने बच्चे को बेच दिया, लेकिन सत्य के साथ समझौता नहीं किया। वो पढ़ करके, देख करके आते थे। और आज जिस धरती पर रामायण दिखाई जाती थी, रामलीला दिखाई जाती थी, जिस धरती पर राजा हरिश्चंद्र के नाटक दिखाए जाते थे, हम मंदिरों में 10 लक्षण पर कार्यक्रम चलता था तो किसी साल मैना सुंदरी का नाटक होता था, किसी साल में मनोरमा का नाटक होता था, कभी चंदनवाला का नाटक होता था। आजकल तो सिर्फ नाटक ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं लाइटिंग के साथ, साउंड के साथ, हजारों लाखों रुपए के पुरस्कार रखे जाते हैं, लोग उसमें आते हैं, लेकिन सीख करके क्या जाते हैं? कुछ भी नहीं जाते हैं। कौन सा उन्हें पाठ पढ़ाया जाता है, कौन सा उन्हें संस्कार दिया जाता है, बताओ मुझे। नहीं लगता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि प्रभु, अच्छा हुआ कि मैं 1972 में पैदा हो गया। अच्छा हुआ कि मैंने 1985 में घर छोड़ दिया। अच्छा हुआ कि मैंने 1989 में दीक्षा ले ली। अच्छा हुआ कि मैं मुनि बन गया। अच्छा, यदि थोड़े देर से पैदा होते तो शायद ऐसे मुनि बनने के भाव भी पैदा नहीं होते। हो सकता है पॉसिबल था। अच्छे समय पर जन्म। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, आप हम सब लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसमें लिखा, 4 ऑप्शन दिए कि मैं 50 सप्ताह के लिए वेब सीरीज का त्याग करता हूं, मैं इतने महीने के 5 साल के लिए त्याग करता हूं, मैं 50 साल। 4 ऑप्शन दिए हैं कि मैं इतना त्याग करता हूं। आप उसे वेबसाइट में जाकर के नियम ग्रहण करें, उसे सर्च करें। लक्ष्य बनाया है कि हम कम से कम इस साल 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्याग करवाएं। 1 लाख लोगों को वेब सीरीज का त्या
यानी कि इतना ज्यादा विष उसके माध्यम से हम तक पहुंचाया जा रहा है, ये मुझे अभी पता चला। मैं तो जानते नहीं था, नाम सुन रखा था वेब सीरीज होती होगी कुछ, अन्यथा वो कल पत्र नहीं आता तो मैं तो अनभिज्ञ ही था। लोग देखते थे, मैं कहता देखो क्या तकलीफ है, वेब सीरीज क्या है, लेकिन कल पता चला कि बाप रे बाप, ये तो मुसीबत की जड़ है, चारित्र को बेच देने वाली जड़ है। इसलिए मैं इस सदन में बैठे हुए तमाम लोगों से कहूंगा कि हकीकत में यदि यह चारित्र को नष्ट करने वाली सीरीज है, धर्म को नष्ट करने वाली सीरीज है, तो इनका सभी लोगों को मन वचन काय से भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर, मेरे सामने हाथ उठाकर त्याग कर देना चाहिए कि गुरुदेव, हम लाइफ में ये वेब सीरीज आदि देख करके अपने चारित्र का हनन नहीं करेंगे। उठाओ, कौन कौन त्याग कर सकता है ईमानदारी से?